दोस्तों बहुत से लोगों को मीठा खाने का काफी शौक होता है, लेकिन जब आप मिठाई या चीनी से बनी हुई कोई और चीज खाते हो तो ऐसे खाने से शरीर के अंदर क्या होता है और क्या ये मीठा खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है या इससे हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है, और क्या आपको मीठा या शक्कर से बनी हुई चीजें खानी चाहिए। चलिए जान लेते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों जब हम कुछ मीठा या शक्कर से बनी हुई चीज खाते हैं तो वो हमारे दांतों से चबाने के बाद हमारे सलाइवा में मिक्स हो जाती है और उसके बाद वो हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाती है और हमारे पेट में जो एसिड मौजूद होता है वो उसे तोड़कर पचाना शुरू कर देता है और जैसे ही एक पेस्ट के जैसा बन जाता है तो पेट उसे हमारी छोटी आंत में भेज देता है और यह छोटी आंत में से अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। दोस्तों ये जो मीठी चीजें होती है इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और जिसका ज्यादातर पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है और जब एक कार्बोहाइड्रेट बचता है तो वो शुगर में टूट जाता है और जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। देखा जाए तो ये मीठी चीजें 3 तरह की होती है, जिसमें पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। और इन मीठी चीजों को बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। आप ये बात तो जानती होंगी, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है और इन मीठी चीजों से हमारी बॉडी को फायदा भी होता है और नुकसान भी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं नुकसान के बारे में। ये जो ग्लूकोज होता है ये शक्कर या शक्कर से बनी सभी चीजों में होता है, जैसे कि चॉकलेट, मिठाइयाँ, कैंडी और बिस्किट्स वगैरह। और भी बहुत सारी चीजें शक्कर से बनती है। शक्कर या चीनी हमारी बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज में बदल जाती है और इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन ये हमारे ब्लड में मिक्स होकर पूरे शरीर में फ्लो होती रहती है। देखिए जैसे ये ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हमारी जो नसें हैं, छोटी कैपिलरीज हैं और जो एकदम छोटी छोटी नसें होती हैं, इनमें हमेशा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और ये बनी है एकदम शुद्ध खून के लिए। लेकिन जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो ये गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करने लगता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी सड़क पर एक बड़े से ट्रक को लेकर जाया जाए और ऐसा बार बार किया जाए तो वो सड़क धीरे धीरे खराब या डैमेज होने लगती है, क्योंकि ये छोटी सड़कें बनी होती हैं साइकिल और बाइक वगैरह के लिए। और अगर आप बड़े बड़े ट्रक्स वहां से गुजारोगे तो कुछ ही दिनों के अंदर वो सड़क डैमेज हो जाएगी और कुछ इस तरह से ही ये गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करता है और जिससे नसों में मौजूद एंडोथेलियम लेयर फट जाती है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। और इसका काम ये होता है कि जब शरीर में कोई चोट लगती है तो नसों के अंदर मौजूद एंडोथेलियम लेयर के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है और जो हीलिंग का काम करता है। वैसे शायद आप ये बात जानते होंगे कि डायबिटिक पेशेंट को चोट लगने पर वो जल्दी ठीक नहीं होती है, तो यही कारण है कि डायबिटिक पेशेंट की नसों में ये एंडोथेलियम लेयर फट जाती है और जिस कारण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो चोट हील नहीं होगी और ये नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के अंदर से ब्लॉकेज खोलने का काम भी करता है। तो जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा वैसे ही बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा है। जैसे ही शरीर के अंदर कोई मीठी चीज जाती है तो इंसुलिन उसे पचाकर सीधे सेल्स में भेज देता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसे स्टोर करके रख लिया जाता है। दोस्तों इंसुलिन ही ग्लूकोज को पचाता है और अगर आप कुछ ज्यादा मीठा खाते हैं तो वो इंसुलिन के द्वारा पचाकर सीधे सेल्स में भेज दिया जाएगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और बाकी का शुगर स्टोर करके रख लिया जाएगा। और अगर इससे ज्यादा शुगर होगा तो वो ब्लड में फ्लो होते ही रहेगा, यानी कि वो नसों के अंदर घूमेगा और नसों में इसके घूमने से क्या होगा ये बात तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीजों को आपको क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये तो था चीनी या शक्कर खाने का एक बड़ा नुकसान। अब आप जरा इसके फायदे भी जान लीजिए। तो दोस्तों जो शुगर या मीठी चीजें हमें नेचुरली मिलती हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फल मीठे होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, और इन फलों में होता है फ्रैक्टोज और ये फ्रैक्टोज हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और इस फ्रैक्टोज का पाचन भी ठीक वैसे ही होता है जैसा कि ग्लूकोज का होता है, लेकिन ये फ्रैक्टोज बहुत ही आसानी से पच जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को पचाने में हमारी बॉडी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप फल खाते हो तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो पाचन के दौरान सीधे ब्लड में मिल जाता है, लेकिन इससे ब्लड शुगर या इंसुलिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत ही कम होती है और हमारी बॉडी ने बहुत ही आसानी से पचा लेती है और इसी वजह से आप मीठे फल खा सकते हैं, और फिर चाहे आप डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो। दोस्तों ऐसे ही फ्रैक्टोज गुड़ में भी होता है, इसे भी आप खा सकते हैं। एंड तीसरा आता है ग्लैक्टोज और ये ग्लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि दूध, दही, पनीर या छाछ वगैरह में। आप जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हो यानी दूध, दही, पनीर या लस्सी वगैरह लेते हो तो हमारी बॉडी उसे पचाने के लिए छोटी आंत में लैक्टिक एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। यह लैक्टोज दूध में मौजूद एक चीनी है और लैक्टोज एंजाइम इस पर काम करता है और इसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है और फिर ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज छोटी आंत में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की छोटी आंत में लैक्टोज नहीं बन पाने से दूध नहीं पचता है और ऐसा आंतों के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है
लेकिन जब छोटी आत्मा लैक्टोज एंजाइम की कमी होती है तो ये लैक्टोज ठीक से नहीं पचता है और फिर ये अनपचा लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ते हैं और लिक्विड, केमिकल और गैस बनाते हैं। और हो सकता है कि आपने भी ये देखा हो कि जिन लोगों को दूध नहीं पचता है, दूध पीने से उनका पेट खराब हो जाता है, यानी कि उन्हें गैस और लूज मोशन की शिकायत होने लगती है। दोस्तों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इन सबसे मिलने वाले ग्लूकोज को लीवर आधे से ज्यादा स्टोर करके रखता है और हमारी बॉडी को जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन के रूप में शुगर और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। और ऐसा तब होता है जब किसी दिन आप भूखे रहते हैं या फास्ट वगैरह रखते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए लीवर ग्लूकोज को रिलीज कर देता है और जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में मीठी चीजों का पाचन होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी मीठी चीज खाने से शरीर में क्या होता है और हो सकता है शायद अब आप मिठाई या चीनी से बनी हुई चीजें ना खाएं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।